ध्रुव महाराज की जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। ध्रुव महाराज की तपस्या का उदाहरण श्रोताओं के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न करने वाला है। तो आइए देखते हैं भक्ति में ध्रुवता को दर्शाती ध्रुव महाराज की यह सुंदर कथा। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। क्योंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में पूर्णतः सक्षम थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिनके पुत्र ध्रुव थे, राजा को इतनी प्रिय ना थी। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे, परंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। आओ पुत्र। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोली, जिससे कि राजा सुन सके। हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पे बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता भी मौन हैं और उन्होंने प्रतिवाद भी नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और वह अपनी माता के पास आए। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे, उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो स्वयं दुख भोगता है। प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं मानते। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। हाँ पुत्र, भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा
इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे माता? सुना है कि भगवान वन में मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें वन में जाना होगा पुत्र। हे प्रिय ध्रुव, भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। अहो, शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजस्वी होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहनीय हो गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो? हे ध्रुव, यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, फिर भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्म के लिए अवसर मिलेगा। उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। हे भगवान, आपके वचन मानना मेरे लिए कठिन है। हमारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है, वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहां पर पवित्र रहो। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। किंतु हे महर्षि, मैं भगवान को पहचानूंगा कैसे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वो पीतांबरी वस्त्र धारण किए हैं। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्य को देख सकता है। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे पुत्र। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की
और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ हैं। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कुछ दुविधा हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया है और मैंने उसे महान तथा महात्मा भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। मैं अपने पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन बाद खाना खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार वे पूजा करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक कांपने लगे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में
उसके प्रत्येक कदम से ना कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवी देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्मा के आश्रय है। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय है, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया मेरे संकट से उबारिए भगवान, कृपया संकट से उबारिए। हे देवो, आप इससे विचलित न हो। ये तो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। किंतु आप सभी निश्चित होकर अपने अपने लोग सुरक्षा पूर्वक लौट जाए। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो आप सभी इस परिस्थिति से उबर जाएंगे। जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चल पड़े। जब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। पुत्र ध्रुव, मैं वही हूँ जिसे मिलने के लिए तुमने ये घोर तपस्या की है। आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। जो ही ध्रुव ने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रही थी। अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय राजपुत्र ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। अतः हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी विनष्ट नहीं होगा, अपितु सदा अस्तित्व में बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए भी तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं के लिए अत्यंत लज्जित हुए जो उनके मन में थी। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की शरण मिलना बहुत कठिन है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी अनेक जन्मों के बाद भगवान की शरण प्राप्त कर पाते हैं। मैंने तो केवल 6 महीनों में ही यह फल प्राप्त कर लिया, परंतु भगवान से मांगा भी तो क्या,
व्यर्थ की वस्तुएं। उफ, कितना अभागा हूं मैं। इन्हीं विचारों के साथ ध्रुव महाराज अपने घर लौटे। जब उन्होंने देखा, जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। मेरा पुत्र आया है, मुझ अभागे का ऐसा सौभाग्य। हे भगवान, आप अत्यंत दयालु हैं। ध्रुव, पुत्र ध्रुव, ध्रुव, पुत्र ध्रुव। पिताजी प्रणाम पिताजी। मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, आओ, अपने पिता के पास आओ। भाव विभोर राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखिए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त ध्रुव महाराज की सर्व इच्छा पूर्ति की। उन्हें अपने पिता का स्नेह मिला और ब्रह्मांड में उच्चतम लोक का उत्तरदायित्व भी। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भक्त ध्रुव महाराज की जय, सब भक्तों की जय जय जय। Shriya Kanta Kanta Parama Purusha